हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो हैं मीना कुमारी, जिनके बारे में पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था। तो उनके जो हस्बैंड कमाल अमरोही साहब हैं, कहा जाता है कि उन्होंने उन्हें तलाक दे दी थी और उसके बाद उन्हें हलाला भी करना पड़ा था। तो इस बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं गाइस। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कमाल अमरोही के जीवन से। कमाल अमरोही का जन्म यूपी के अमरोहा में 1918 में हुआ था। कमल ने 3 शादियां की थी। पहली पत्नी बानो, जहां उनके साथ मुंबई में रहती थी। वहीं दूसरी पत्नी महमूदी उनके तीसरे निकाह की खबर मिलने के बाद अपने 3 बच्चों के साथ अमरोहा में आ गई थी। उन्होंने तीसरी शादी एक्ट्रेस मीना कुमारी से की थी। एक इंटरव्यू के दौरान अमरोही की इकलौती बेटी रुखसार ने बताया था, बाबा मेरी अम्मी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो कभी उनकी महबूबा नहीं बन पाई। वो सिर्फ मीना जी थी। मैं तब 10 साल की थी जब बाबा ने मीना कुमारी से शादी की थी। हम अमरोहा में थे और बाबा मुंबई में। वो हम 3 बच्चों को छोटी अम्मी से मिलवाने ले गए थे। छोटी अम्मी ने हम बच्चों से बहुत प्यार से बात की थी। यहाँ पर छोटी अम्मी से मतलब मीना कुमारी जी से है गाइस। कमाल अमरोही के बेटे ताजदार ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में बताया था, एक रात अब्बा हमें छोटी अम्मी से मिलवाने ट्रेन से मुंबई ले गए। मैं डरा हुआ था कहीं अब्बा की नई पत्नी मुझे नापसंद न करे। मैं जब छोटी अम्मी से मिला तो उन्होंने मुझे अपने पास बैठाया और बहुत आराम से बात की। वो बहुत सुंदर थी। और गाइस बात कर लेते हैं मीना कुमारी जो थी, वो उनके जीवन में दर्द था। और लास्ट के मैंने बताया था पहली वीडियो में कि कैसे उनके लास्ट के दिन निकले थे, कितनी ज्यादा दर्द से वो करहा रही थी और किस प्रकार उनके पास उस समय कोई नहीं था। कमाल अमरोही ने सबसे छुपकर मीना कुमारी से शादी तो की थी। जब इस निकाह के बारे में दूसरी पत्नी महमूदी को पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। तब तक महमूदी मुंबई में ही रह रही थी। कमाल की मीना कुमारी से शादी के बाद वो अपने 3 बच्चों को लेकर अमरोहा आ गई, जैसे कि आपको पहले बताया है। अमरोहा में महमूदी के रिश्तेदार लगातार कमाल पर मीना कुमारी को तलाक देने का दबाव बना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मीना कुमारी के पिता अली बख्श भी निकाह के खिलाफ थे। उन्होंने अपनी बेटी का कमाल से मिलना जुलना बंद करवा दिया था गाइस, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा थे। 2 बार शादी हो चुकी थी उनकी। महमूदी को मनाने के लिए वो अमरोहा गए थे। 2 पत्नियों के बीच फंसे कमाल काफी परेशान हो गए थे। उन्होंने गुस्से में मीना कुमारी को अमरोहा से 3 बार तलाक वाला लेटर मुंबई भेजकर रिश्ता खत्म कर लिया गाइस। और फिर क्या हुआ आप जानते ही हैं, जैसे कि दूसरी पत्नी के दबाव में आकर कमाल ने मीना कुमारी को तलाक तो कह दिया था, लेकिन वो बाद में अपने फैसले पर काफी पछताए। उन्होंने मीना कुमारी से कहा कि वो दोबारा उनसे संबंध रखना चाहती हैं तो मुस्लिम रीति रिवाजों में जैसा कि यह हलाला होता है, फिर वो फर्स्ट हस्बैंड के पास जा सकती हैं। यानी कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक दे देता है तो फिर उसके बाद उसे किसी और मर्द के साथ शादी करनी पड़ती है और उसके साथ रहना पड़ता है, और फिर उसे तलाक वो देगा नहीं देगा ये तो उस पर डिपेंड करता है। पर ऐसा व्यक्ति ढूंढा जाता है और फिर वो तलाक जब दे दे तब पहले पति से शादी होती है गाइस। ये आपको मैंने हलाला के बारे में बताया है। तो निकाह करने के लिए मीना कुमारी को हलाला करना पड़ा। आप सोचिए, मीना कुमारी कितनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, उन्हें भी रीति रिवाजों के सामने झुकना पड़ा और उन्हें हलाला करना पड़ा। आप सोचिए कि क्या जो आम स्त्री होती है उसके जीवन में तो क्या क्या होता होगा आप जान सकते हैं। इसके लिए उन्होंने जीनत अमान, जो कि बहुत फेमस एक्ट्रेस रही हैं, के पिता अमान उल्लाह खान की मदद ली। अमान से निकाह और तलाक के बाद वो कमाल अमरोहा की दोबारा बीवी बन सकी। और बहुत बड़ा जो है इसके बारे में छपा हुआ भी था उस समय न्यूज में, जिसकी की मैंने कटिंग लगाई है इसमें ही। तो गाइस देखिए, आपकी मतलब दर्द तो थे ही मीना कुमारी की लाइफ में, बट ये हलाला का दर्द भी उनको सहना पड़ा क्योंकि वो कमाल अमरोही से। जी हाँ गाइस, कहते हैं कि जीनत अमान भी मीना कुमारी की बेटी थी। वो इस तरह क्योंकि उनके जीनत अमान के फादर से हलाला हुआ था, निकाह हुआ था मीना कुमारी का, और फिर तलाक हो गया था जैसे कि हलाला हुआ। तो इस दर्जे से जो है इस हिसाब से वो उनकी बेटी मान सकते हैं हम जीनत अमान को। और गाइज मीडिया ने तो मीना कुमारी का नाम ट्रेजेडी क्वीन रख दिया, लेकिन
उनकी जिंदगी में शुरू से लेकर बचपन से, जब उन्हें अनाथालय में छोड़ने गए थे उनके फादर और कीड़ियां उनके हाथ पर चल पड़ी और वो चीखी, तब वो उठा करके ले आए थे गरीबी की वजह से। तो कई ट्रेजेडियां उनकी जिंदगी में रही, ये बात कम ही लोग जानते हैं गाइस। पर्दे पर ट्रेजेडी के रोल करने के चलते उन्हें ये खिताब दिया गया था। हाँ, जहां तक विवादों की बात है तो वो विवादों से कभी भी दूर नहीं रह पाई। मीना बाल कलाकार के रूप में जब फिल्मों में काम करती थी तो उनकी ही मदद से मधुबाला ने भी फिल्मों में काम पाया था और बाद में वे दोनों ही फिल्मों में एक दूसरे की प्रतिद्वंदी बन गई थी गाइस। लेकिन ये अलग बात है और बचपन की दोस्ती अलग बात है। लेकिन मीना कुमारी की भी फिल्मों में आने की कहानी कुछ कुछ मधुबाला ही जैसी थी। आपको शायद पता ना हो गाइस, लेकिन विभाजन के बाद सुन्नी मुस्लिम होते हुए भी मीना कुमारी के पिता भारत आ गए थे, जो कि उनके सेकुलर होने की अजीब सच्चाई है। और गाइस कुछ और पर्सनल राज हैं कि वो गाइज मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती, बट आपसे ये। और गाइज मीना कुमारी एक ऐसी कलाकार थी जिनका प्रोफेशनल कैरियर जो था वो खूब चमका, लेकिन पर्सनल लाइफ हमेशा से ही दुखों में भरी रही। ट्रेजेडी क्वीन कहलाने वाली मीना कुमारी ने जिंदगी में कई परेशानियां झेली गाइज। मीना ने मजबूरी में एक्टिंग शुरू की, गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाई, पिता के डर से गुपचुप शादी की और शादी के बाद पति से खूब पिटाई भी खाई है उन्होंने। मीना कुमारी के आखिरी दिन भी बहुत मुसीबतों से भरे रहे। मीना कुमारी ने 31 मार्च को अपनी आखिरी सांस ली थी और कई बार उनका जो है एक चैनल है जिसका नाम शक्कार उर्दू नाम से उनके वीडियोस आते हैं चैनल का, और उन्होंने जिक्र किया है गुलजैब ज़ेबा के बारे में। और वो बताते हैं कि वो मीना कुमारी जी की बेटी हैं और उन्होंने भी कहीं से कोई शायद उठाई होगी कोई वीडियो या किसी लेखक ने ऐसा कुछ लिखा होगा। उन्होंने उसमें नाम भी बताया था, क्या मुझे ध्यान नहीं है। और कहते हैं कि वो वहाँ पर सेटल्ड हैं अमेरिका में शायद कहीं। तो मुझे ये फेक लगी स्टोरी, तो इसलिए मैं आपसे इस चीज़ का जिक्र नहीं कर रही हूँ गाइज, कि मेरे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है और ना ही मैंने कहीं बुक्स में ऐसा पढ़ा है। बट एक है शक्कर उर्दू करके चैनल, आप सर्च करिएगा। उन्होंने इस बात में उनके इसका नाम है द डॉटर ऑफ मीना कुमारी, तो इससे उन्होंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो मैंने देखा था पर मुझे कुछ उसमें जान नहीं लगी गाइस, तो मैं अब आपसे ये बात को शेयर नहीं कर रही हूँ। और मीना कुमारी का एक बार एक निर्देशक से झगड़ा भी हो गया था। बात ऐसी थी कि मीना कुमारी को एक फिल्म ऑफर हुई, लेकिन उनकी नीयत ठीक नहीं थी। मिलने के बहाने उसने मीना के साथ गलत हरकत कर दी और एक्टर्स ने उसकी खूब पिटाई भी कर दी। इस वाकये के दौरान निर्देशक चुप रहा, लेकिन बदला लेने की ठानी। चूंकि मीना उस डायरेक्टर के साथ फिल्म कॉन्ट्रैक्ट में थी तो फिल्म छोड़ भी नहीं सकती थी। ऐसे में निर्देशक ने अचानक से स्क्रिप्ट में थप्पड़ का सीन जो नहीं था वो जोड़ दिया और इसके क्लोजअप शॉट की बात कहते हुए असली में थप्पड़ मारने को कहा। एक के बाद डायरेक्टर रीटेक करीब 38 बार रीटेक करवाए और इतने थप्पड़ मीना कुमारी ने सहज से खा लिए गाइस। और आसपास के लोग भी समझ गए थे कि ये जो है अपना बदला निकाल रहे हैं, पर वो सब कुछ कहने नहीं सकते थे क्योंकि फिल्म निर्देशक अपना काम कर रहा था और मीना कुमारी भी समझ गई थी। तो ऐसी थी हमारी मीना कुमारी। उनके हिसाब से कोई अम्मान करके शायद हैं, उन्होंने लिखा है उनकी बुक में कि उनकी एक बेटी है जिनका नाम ज़ैब ज़ेबा है और वो कहीं फॉरेन में सेटल्ड हैं। तो इसके बारे में मुझे नहीं जानकारी और मैं ये फेक ही मानती हूँ, ये फेक स्टोरी ही होगी गाइस, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता तो ये फेक ही है गाइस। उन्होंने अपने एक बुक में लिखा है कि उनकी बेटी जो पाकिस्तान में रहती है। तो आइए चलिए कुछ उनके बाद में भी जान लेते हैं। ये नहीं लिखा हुआ है और उर्दू में है तो मुझे समझ नहीं आया वो क्या लिखा है क्या नहीं, बट उन्होंने कोई के तौर पर हैं, उनकी बुक्स के पेजेस ऐड किए हुए थे और उनका फेस भी दिखा रखा था, जो कि मैंने इससे भी ऐड किया है गाइज। तो ये मुझे फेक ही लगा। तो गाइज ये दूसरी वीडियो है मीना कुमारी जी के बारे में, और जब भी मैं उनकी बायोग्राफी या उनकी वीडियो देखती हूँ तो अंदर से ही दिल उनसे कनेक्ट हो जाता है गाइज। कितने उन्होंने दुख सहे हैं, बस शुरू से बचपन से लेकर के और जीवन के लास्ट दिन तक वो ऐसे ही अपने दुख सह। और गाइज इतना उनको हिम्मत थी और शायरी इतनी अच्छी थी उनकी, पर वो दिखाने को तैयार नहीं होती थी दुनिया को, अपने गम को खुद ही झेला करती थी। ये मैंने उनकी बायोग्राफी में भी पढ़ा है। और तो अब इसके साथ यही वीडियो को एंड करती हूँ। नमस्कार।